हेलो 12th क्लास के सभी बच्चों को विजय कुमार का प्यार भरा नमस्कार। आप एंजॉय कर चुके हैं हमारे ये वीडियो। आज लेकर आया हूँ आपके लिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, पोइट्री के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो 2 करने हैं आपने 3-3 के, और इस तरह से आपने टू द पॉइंट रहते हुए प्रिसाइसली जो है इधर उधर की बातें ना मारते हुए कुछ भी लिखाते हो नंबर नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन का आंसर उसके अंदर होना चाहिए। तो वो कौन से टिप्स हैं, वो ट्रिक्स हैं, आज आपके लिए बताते हैं कि शॉर्ट आंसर टाइप में कैसे आप पूरे बटा पूरे 6 और 6 12 और 10 22 नंबर के हैं शॉर्ट आंसर टाइप। तो सीख लो कैसे आप आंसर करेंगे। पोइट्री में आपके 3 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपको 2 करने होंगे, 3-3 नंबर का एक होगा। यहाँ कीपिंग क्वाइट का क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हर बार आता है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी है और आंट जेनिफर टाइगर है। तो व्हाट काइंड ऑफ एन इमेजिनरी एंड आइडियल वर्ल्ड डज द पोइट विजुअलाइज, क्या वो चाहता था? काम, क्वाइट, पीसफुल वर्ल्ड हो, डिवॉइड ऑफ वायलेंस हो, जहाँ टुगेदर हो, भाईचारे की बात करते हो, साइलेंस हो, पीस हो, यही सब वो कीपिंग क्वाइट में बात कर रहा होता है, ठीक है ना। तो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन को कह रहा होता है, स्पिरिचुअली मेंटेन करें, मोरल सेल्फ थ्रू ए मोमेंट ऑफ मेडिटेशन हम करें, ठीक है ना। दिस मोमेंट क्या होगा कि विल ब्रिंग एन एंड टू ऑल डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज इन द वर्ल्ड। द फिशरमैन जो है वहाँ पर किलिंग वेल कर रहा है, मैन गैदरिंग सोल्ट है, वो देखेगा अपने इंजर्ड हैंड्स को थोड़ी देर के लिए। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, इट विल कम टू एन एंड। तो इस तरह से वॉर मॉन्गर भी है, वो भी साइलेंस होंगे और ब्रदरहुड की बात करने लगेंगे। तो इस तरह से आपने आंसर 50 शब्दों में लिखना है। अगर हम दूसरे पे जाएं, ये मुश्किल लग रहा है आपको, कोई 2 कर सकते हो आप। थिंग ऑफ ब्यूटी में जाएं, जस्टिफाई द टाइटल, बिल्कुल थिंग ऑफ ब्यूटी तो जॉय फॉर एवर है, पहली लाइन यही कहती थी, कंपेयर द थिंग ऑफ ब्यूटी विद ए बॉर where we can enjoy sweet sleep. He says that a beautiful thing will never pass into nothingness, है ना। और loveliness होगा only increase with time, और कोई grief नहीं होगा, sad नहीं होगा, ठीक है। थिंग ऑफ ब्यूटी, ही कंपेयर द थिंग्स ऑफ ब्यूटी एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक पावरिंग ऑन टू अस फ्रॉम द हीवंस ब्रिंक, ऐसे भी कहता है वो। तो ये इसका आंसर आपको दिया जा रहा है, याद कर लें इसको। हाउ कैन वी से दैट मैरिज वाज अ कंप्रोमाइज फॉर आंट जेनिफर, बिल्कुल थी, आपने देखा है ना कि कंप्रोमाइज ही था उसके लिए, क्योंकि सप्रेस किया जा रहा था उसको, और डील्स थे उसके, डिफिकल्ट टाइम, अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस था उसका, कुड नॉट लिव द वे शी वांटेड टू, इसलिए वो अपने उकेरती है उसके ऊपर, है ना। तो शी वाज बर्डन बाय ऑर्डियल्स एंड मैरिटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ऑपरेशन बाय हर हस्बैंड, हैवीनेस ऑफ द अंकल वेडिंग बैंड, इतना भारी हो गया था वो, है ना, कि हैंड भी उसके शेक करते थे, एम्ब्रॉयडरी करने में उसको मुश्किल हो रही थी। तो इस तरह से इसका आंसर लिखेगा कि हाँ वाकई उसकी लाइफ जो थी कंप्रोमाइज। तीनों में से कोई 2 आप कर सकते हैं, फुल मार्क्स आते हैं इसके अंदर। ऑल द बेस्ट। सीख लो कैसे आप आंसर करेंगे। होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। यदि अभी भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिख दो, जरूर समाधान किया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों में शेयर करो, उनको भी बेनिफिट होना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को। वंडरफुल गाइस, बाय।